तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सीखा था, इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक था हमारे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस था। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, जो कि आपका 4 नंबर का आता है एग्जाम में। मतलब आपको एक स्टोरी दी जाएगी, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, आपको 4 से 5 नंबर एग्जाम में मिलते हैं उसके। तो आइए आज हम वही सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको आराम से बनाते हुए चलना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड करते हुए चलना है और आसानी से बन जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी स्टोरी क्या दी गई है। चलिए पहले हम क्या करेंगे कि बोर्ड को रब कर देते हैं। आप लोग तब तक स्टोरी को लिख लो, मैं बोल रहा हूं। लिखिए, वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु आ गई है, एक वाक्य होगा। दूसरा वाक्य लिखो इसी में, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। अगला वाक्य, यह ऋतु किसानों के लिए, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला वाक्य इसी में, वर्षा ही, वर्षा ही कृषि का आधार है। वर्षा ही कृषि का आधार है। ये आपकी जो ट्रांसलेशन की स्टोरी है ये दी गई। अब हम क्या करेंगे कि इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो पहला वाक्य क्या दिया गया है, ट्रांसलेशन है। स्टोरी आपकी है, ये आपकी 4 से 5 नंबर में आती है एग्जाम में। ठीक, तो पहला वाक्य हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, वर्षा ऋतु आ गई है। पहला वाक्य क्या है, वर्षा ऋतु आ गई। तो क्या बनेगा, वर्षा को क्या बोलते हैं, रैनी, और ऋतु को क्या बोलेंगे, सीजन। तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा द रैनी सीजन। द रैनी सीजन आ गई है, हैज कम, फुल स्टॉप, हैज कम। अब आ गई है ना, तो हैज कम नाउ, ये हुआ। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। दूसरा वाक्य जो आपका है क्या है, जुलाई, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। तो क्या बनेगा, जुलाई और अगस्त का महीना, द मंथ ऑफ, क्या बनेगा, द मंथ ऑफ, काहे का, जुलाई और अगस्त, तो जुलाई एंड अगस्त। अगस्त इज महत्वपूर्ण है ना, तो इज वेरी, नहीं सुहावना है ना, तो इज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है क्या, सुहावना। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य जो हमारा है लिखा है, यह ऋतु, अगला वाक्य है, तीसरा वाक्य जो है, यह ऋतु, यह ऋतु किसानों के लिए, किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो लिखा हुआ यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बनेगा दिस सीजन, यह ऋतु, दिस सीजन, यह ऋतु महत्वपूर्ण है ना, तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट किसके लिए, फॉर द फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए। यहां तक नोट कर लो। तो तीसरे सेंटेंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा सेंटेंस आपका इसमें क्या है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो क्या बनेगा, दिस सीजन, दिस सीजन इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, किसानों के लिए। तो क्या बनेगा, फार्मर्स। यहां तक बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य इसमें क्या है, अगला वाक्य आपका लिखा है, वर्षा ही कृषि का आधार है। चौथा वाक्य जो है क्या है, वर्षा ही कृषि का आधार है। वर्षा ही कृषि का आधार है। तो आधार को क्या बोला जाता है, बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। तो क्या बनेगा, तो आपका वाक्य बनेगा द रैन, क्या बनेगा, द रैन, द रैन, उसके बाद क्या बनेगा, इज,
द बेस, आधार, बेस ऑफ कृषि ना, तो कृषि को बोलेंगे क्या, द क्रॉप्स, फसल, वही क्रॉप्स, फुल स्टॉप, ये हो गया। तो चौथा वाक्य हमारा क्या था, वर्षा ही कृषि का आधार है, तो बनेगा द रेन इज द बेस ऑफ द क्रॉप्स। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया यहां तक। अब एक बार देखिए, हमने आपको क्या क्या वाक्य वाइज समझाया है, हर वाक्य के नीचे उसका इंग्लिश का मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी जो स्टोरी दी जाएगी आपको केवल इंग्लिश का ही लिखना है, ठीक। तो ये फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य जो आपका स्टोरी का लिखा है, वो वर्षा ऋतु आ गई है, तो क्या बनेगा, द रेनी सीजन हैज कम नाउ, ठीक। फिर अगला वाक्य इसमें दिया गया है, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, तो सुहावना को बोलते हैं प्लीजेंट, तो क्या बनेगा, द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त इज वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुहावना होता है। फिर नेक्स्ट वाक्य जो है आपका क्या है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बनेगा द सीजन, द सीजन, ये यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, द सीजन इज लगेगा, है ना, है। और उसके बाद अत्यंत, अत्यंत का लगता है वेरी, क्या लगता है, वेरी, और है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का सिंपल है, तो क्या बनेगा, इज लगेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, द सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट वाक्य जो लास्ट था इसका क्या था, वर्षा ही कृषि का आधार है, तो क्या बनेगा, द रेन इज द बेस ऑफ द क्रॉप्स। बात समझ में आ गई, यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया, इसको क्लियर आप लोग नोट कर लो। अगर किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो रही हो, किसी वर्ड मीनिंग में आपको ना समझ में आ रहा, तो बिल्कुल पूछो। चलिए, नोट कर लिया, तो इस तरीके से आप स्टोरी बनाएंगे, आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। स्टोरी आपको छोड़ना नहीं है, अगर आपको आता है तब भी बनाना है, नहीं आता तब भी बनाना, करके जरूर आना, छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई, तो नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे विद्यार्थियों, और ये सेशन आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि किसी ना किसी का लाभ हो सके। तो विद्यार्थियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।